एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में जलभराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां पर राहत कैंपों में भी पानी घुस चुका है। मयूर विहार में राहत कैंपों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है चारों तरफ। इस वक्त आप देखिए किस तरह ये तस्वीर में आपको नजर आएगा, पानी ही पानी है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी में, आप देखिए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और न सिर्फ ये इलाका, अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना से जो सटे इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति है। चारों तरफ पानी ही पानी है जो आसपास के यहाँ पर इलाके हैं, और कई ऐसी जगह है जहां पर राहत कैंपों में भी पानी घुस चुका है। मयूर विहार में राहत कैंपों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस तरह के हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। और यमुना की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। और अभी भी अगर आज की हम बात करें 1 लाख क्यूसेक पानी यहां पर फिर से छोड़ा गया है। एक तरफ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि मैदानी इलाकों में हालात क्या हैं वो इन तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश के बीच सैलाब का सितम देखने के लिए मिल रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। लाखों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है। अभी तक बारिश की वजह से पंजाब में 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ी राज्यों में जहां पहाड़ तोड़ मौसम की मार देखने के लिए मिल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शहर शहर कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली में बाढ़ लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी घरों में घुस गया है। हरियाणा की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी, बिहार में भी कई जिलों में बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो कई ऐसे यहां पर भी जिले हैं जहां बारिश के कारण स्थिति बिगड़ती नजर आती है। ये इस वक्त जो स्क्रीन पर 10 तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और एमपी की तस्वीरें। इस बीच दिल्ली एनसीआर से खबर है, आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज हो रहा है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है इस वक्त यमुना। हथिनी कुंड बैराज से आज सुबह एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां पर आज फिर से छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर जब हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहां पर एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें, अगर यमुना नदी की हम बात करते हैं तो इस वक्त खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के हालात भी इस वक्त किस तरह के हैं। एक तरफ आप पंजाब की बात कर लीजिए, वहां पर हालात क्या हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की बात कर लें, या अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, यहां पर भी आप हालात देख रहे हैं। कई ऐसी जगह जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है लगातार। इसके कर कई सड़कें बंद हो चुकी है। कई जगहों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर, और अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। यमुना बाजार की आप तस्वीर देखिए, राहत कैंपों तक पानी पहुंच चुका है। कश्मीरी गेट की तस्वीर आप देखिए, किस तरह पानी ही पानी आपको नजर आएगा चारों तरफ। इसके इधर आप सचिवालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, पानी ही पानी यहाँ पर भी है। वासुदेव घाट में आप देखिए मोनेस्ट्री बाजार की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो चारों तरफ इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरह से पानी ही पानी है इस वक्त, और पूरी दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। निगम बोध घाट से इस वक्त हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर का सीधा रुख कर लेते हैं। इंदर, अभी यहाँ पर क्या स्थिति और क्या तस्वीरें इस वक्त फिलहाल? आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उसके चलते अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है, और उसका असर जो है आकांक्षा वो निचले इलाकों के साथ साथ अब रिंग रोड पर भी पड़ रहा है। इस वक्त हम निगम बोध घाट के ठीक सामने हैं, और ये देखिए ये आउटर रिंग रोड है, और यहाँ पर देखिए यमुना का जो पानी है
वो इस वक्त आउटर रिंग रोड पर पहुंच चुका है। और इस पानी के चलते अगर हम बात करें तो आप देखिए ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से स्लो हो चुका है। और ये सबसे ना बिजी रूट है आकांक्षा, यहाँ से आईएसबीटी चंद कदमों की दूरी पे है। तो ऐसे में इस बिजी रूट पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जरूर जारी किया है आकांक्षा, और ये कहा है कि आगामी 24 घंटे में जो भारी बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। हालांकि देखिए कल भी रुक रुक कर कई जगह जो बूंदाबांदी है वो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार आकांक्षा बढ़ रहा है तो उसका असर निचले इलाकों के साथ साथ अब आउटर रिंग रोड पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आकांक्षा अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो लगातार दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशंस कर रही हैं। अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन देखिए अभी भी यमुना का जो जलस्तर है वो 207.57 आंका गया है। तो खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। आकांक्षा निचले इलाकों में लगातार भारत 24 की टीम पहुंच रही है, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। हमने कल वसुदेव घाट की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी, आज हम निगम बोध घाट पर हैं। तो यहाँ पर भी जो यमुना का जलस्तर है लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो पानी अब सड़कों पर पहुंच गया। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पंपिंग सेट्स लगाए हैं ताकि सड़कों से पानी निकाला जा सके, क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली में 4 बूंदे पड़ते ही वैसी बारिश के चलते अगर हम बात करें तो हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो ऐसे में इतना पानी अगर सड़कों पर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इस सड़क को आने वाले कुछ समय में बंद भी करना पड़ सकता है अगर यमुना का जलस्तर आकांक्षा गिरता नहीं है। तो लगातार जो टीमें हैं, जो एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है आकांक्षा कि यमुना का जलस्तर ऑलरेडी 207 को क्रॉस कर चुका है और अभी भी आज सुबह भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कल आपने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई यमुना बाजार इलाके की, चारों तरफ पानी ही पानी, वहां जो आसपास के इलाके हैं यमुना के उसके आसपास नजर आ रहा है। ये जो निगम बोध घाट से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ भी चारों तरफ इस वक्त पानी ही पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम प्रशासनिक स्तर पर अभी बात करें तो क्या कोई कदम अभी फिलहाल यहाँ पर दिल्ली की स्थिति को देखते हुए उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल देखिए प्राकृतिक आपदा है तो ऐसे में देखिए इतना पानी पहली बार अगर जब आया था तो लोग बताते हैं कि 1978 के बाद यमुना में इस तरह का जो जल स्तर है वो देखा गया है, यानी कि कई दशकों के बाद यमुना का जल स्तर यहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे में देखिए प्रशासनिक की अगर हम हालातों की बात करें, उनके तरफ से जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसकी हम बात करें तो लगातार देखिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो खुद 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं और समय समय पर जो अपडेट्स हैं आला अधिकारियों से वो ले रही हैं। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, एसडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं, सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो लगातार निचले इलाकों में है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि देखिए यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर से कहीं ना कहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमने कल ग्राउंड रिपोर्ट आकांक्षा मयूर विहार के आसपास से की थी तो वहां पर लाखों की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई और लोग जो हैं वो अब सुरक्षित ऊंचाई वाली जगह पर हैं, पर कुछ लोग अपना सामान निकाल पाए थे, कुछ लोग नहीं निकाल पाए, उनका सामान पानी में ही बह गया, कुछ लोगों के मवेशी डूब गए और उन लोगों का ये कहना है कि वो लोग 1 साल पीछे चले गए और उन लोगों का भी ये कहना है कि वो तकरीबन 30 से 40 साल हो गए हैं उन लोगों को इस निचले इलाके में खेती करते हुए, लेकिन ऐसा जल स्तर यमुना का उन्होंने कभी नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। रिंग रोड की अगर हम बात करें आकांक्षा तो पंपिंग सेट्स लगाए गए हैं, पानी को निकालने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन यमुना का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं, जो टीमें बनाई गई हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार यमुना के पानी को रोका कैसे जाए। मॉनेस्ट्री बाजार पूरा बंद हो चुका है। आईएसबीटी के सामने की अगर हम बात करें तो आईएसबीटी के सामने की जो ये पूरी रोड है, जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ यही रोड आईएसबीटी को भी कनेक्ट करती है, तो वहां पर भी पूरा रोड जो है वो पानी से इस वक्त लबालब भरा हुआ है। और आईएमडी ने जिस तरीके का अलर्ट जारी किया है तो मुझे लगता है कि अगर भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में होती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आकांक्षा।
लेकिन अंदर अगर राहत कैंपों की अब बात करते हैं तो जैसे कई इलाकों में राहत कैंप भी बनाए गए हैं, खासतौर पर मयूर विहार इलाके के अगर आसपास के एरिया की हम बात करते हैं। आपने कल वहां से तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को। अभी ये बताया जा रहा है कि उन राहत कैंपों तक भी पानी पहुंच चुका है, तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था अभी कोई प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है क्या? बिल्कुल देखिए, अगर हम उन कैंप्स की बात करें तो उन कैंप्स में हमने जब ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे थे तो भारत 24 की टीम ने सभी लोगों से बातचीत करी और उन लोगों का यही कहना था कि खाना समय पर आ रहा है, स्वच्छ पानी है उनके लिए पीने के लिए, कैंप्स बनाए गए हैं क्योंकि बारिश भी हो सकती है और कुछ लोगों ने खुद ही अपने जो टेंट्स हैं वो बना लिए हैं। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है लोग उससे खुश जरूर हैं, लेकिन यमुना का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। और निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो निचले इलाकों में लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में देखिए, जब अगर पानी आप सोचिए कि रिंग रोड तक पहुंच जाएगा तो आप सोचिए कि यमुना का जल स्तर कितना खतरनाक और कितना विकराल रूप है इस टाइम यमुना का, और कितने तेज वेग से इस टाइम यमुना का पानी बह रहा है। तो ऐसे में देखिए, एहतियातन लोहे वाला जो पुल है उसको भी बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करके उनको सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा है। तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस निचले इलाकों से लगातार लोगों को इवैक्यूएट कर रही है आकांक्षा, और जो अपना काम है एजेंसीज लगातार कर रही हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अगर देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और हम मैदानी इलाकों की बात करें आकांक्षा, तो नदी हो, नाला हो, सभी उफान पर हैं। और ऐसे में राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पर यमुना का जल स्तर अब लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है, वहीं प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आकांक्षा, इंदर, अगर मौसम के मिजाज की फिलहाल बात की जाए तो दिल्ली में अभी मौसम का मिजाज किस तरह का है? और अभी फिलहाल क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, कई इलाके हैं भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर। अभी की अगर बात करें फिलहाल मौसम का हाल क्या है और अगले 2 से 3 दिन किस तरह से रह सकता है मौसम का मिजाज अभी फिलहाल? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार आपको आसमान दिखाएं। देखिए अभी भी आसमान में जो हल्के बादल हैं वो साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने आकांक्षा ये उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली के एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ी परेशानी और बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि देखिए यमुना का पानी खुद सड़कों पर पहुंच गया है, ट्रैफिक पूरा आपको जाम इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इस रोड पर जो गाड़ियां हैं वो फर्राटा भरती हैं, लेकिन अब यहां पर हम बात करें तो देखिए जो वाहनों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगती हुई आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही होगी। और आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से आउटर रिंग रोड पर पहुंचा हुआ है। इसी के चंद कदमों की दूरी पर अगर हम बात करें निगमबोध घाट से तो मॉनेस्ट्री बाजार है, आईएसबीटी है। आईएसबीटी वो जगह है जहां से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए तमाम जगह की यहाँ जो बसें हैं, लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं क्योंकि एक रोड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, दूसरी रोड जो है उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और इस रोड पर भी आपको ट्रैफिक जो है आकांक्षा काफ़ी स्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये यमुना का पानी है। अब इस पानी को रोका कैसे जा सकता है, ये बड़ी चुनौती ज़रूर है दिल्ली सरकार के लिए, प्रशासनिक अमले के लिए और उन टीमों के लिए जो टीमें ग्राउंड जीरो पर लगाई गई हैं। क्योंकि देखिए जल स्तर तो लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर अगर बढ़ता रहेगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये पानी यहीं रुकने वाला है, ये पानी और भी आगे जा सकता है। तो दिल्ली के लोग, निचले इलाके में रहने वाले लोग आकांक्षा यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बारिश है वो खत्म हो, कम हो, यमुना का जल स्तर गिरे, वो दोबारा अपने घरों में पहुंचे और अपनी जो गृहस्थी है वो दोबारा शुरू कर सके। आकांक्षा, जाहिर तौर पर एक तरफ यमुना खतरे के निशान से ऊपर है, दूसरी तरफ फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करना और तीसरी ये जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर इतने ज्यादा पानी की वजह से ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। यानी अगले कुछ दिन और ज्यादा टेंशन से भरे हुए हो सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए। अभी के लिए इंदर आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।